आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 17 मार्च 2021 बुधवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की महत्वपूर्ण ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, बिना मास्क अब नहीं देख सकेंगे मैच, होगी चालानी कार्रवाई। रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है। कोरोना के खतरे के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट भी चल रहा है। अब क्रिकेट टूर्नामेंट देखने आने वाले दर्शकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। स्टेडियम में बिना मास्क लगाकर मैच देखने वाले दर्शकों की चालानी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एस भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने क्रिकेट मैच में बढ़ते दर्शकों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। मैच में सेमीफाइनल और फाइनल मैच में लोगों की भीड़ आएगी। कोरोना के नियंत्रण के लिए एनआरडीए, राजस्व, पुलिस विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। कलेक्टर ने मैच देखने वाले दर्शकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि क्रॉस मार्किंग वाले सीटों में दर्शक न बैठें। स्टेडियम में निर्धारित कोरोना नियम का पालन करें। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को कई सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि स्टेडियम में प्रवेश के समय और मैच देखने के दौरान मास्क का उपयोग अनिवार्य है। लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करें। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, बढ़ते संक्रमण के बीच फैसला। रायपुर के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी अब ऑनलाइन होंगी। मोबाइल पर भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। रायपुर में छत्तीसगढ़ बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 9वीं 11वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने फिलहाल रायपुर में 9वीं 11वीं की परीक्षाएं स्कूल में आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। अब स्कूल प्रबंधन अपने अपने स्तर पर परीक्षाएं लेंगे। तारीख से लेकर समय सब स्कूल प्रबंधन ही तय करेंगे। सीबीएसई के स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षा का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। शिक्षा विभाग के अफसर अब तक इसलिए ऑनलाइन परीक्षा से पीछे हट रहे थे, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या भी रहती है, इसलिए भी परीक्षाएं ऑफलाइन लेने की तैयारी थी। मार्च के शुरुआती दिनों से अचानक ही कोरोना के केस बढ़ गए हैं। इस वजह से अब स्कूल में परीक्षाएं आयोजित करना जोखिम भरा हो गया है। स्थिति को देखते हुए फिलहाल रायपुर में सीजी बोर्ड के स्कूलों में परीक्षाएं ऑनलाइन लेने का निर्णय हुआ है। अफसरों के अनुसार बाकी जिलों में स्थिति की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अफसरों ने संकेत दिए हैं कि 9वीं 11वीं की सीजी बोर्ड की परीक्षा इस महीने के तीसरे पखवाड़े से शुरू की जा सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, चिकन में 20% की तेजी, अंडे की कीमतें भी बढ़ी। होली का पर्व आने में पखवाड़े भर से भी कम समय बचा है। ऐसे में अंडे और चिकन बाजार में मांग बढ़ गई है। इसके चलते चिकन की कीमतों में 20% की तेजी आ गई है। इसके साथ ही अंडे के दाम भी बढ़े हैं। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इनकी कीमतों में और इजाफा हो सकता है। बीते दिनों जनवरी दूसरे हफ्ते में देश भर के साथ प्रदेश में फैले बर्ड फ्लू की आशंका से अंडे व काकरेल की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई थी और दाम काफी गिर गए थे, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। पोल्ट्री कारोबारियों का कहना है कि अब होली का त्योहार पास है और ऐसे में इनकी मांग बढ़ने लगी है। इसके चलते ही कीमतों में तेजी आ गई है। अभी किसी भी प्रकार से किल्लत की स्थिति नहीं है और बाजार में पर्याप्त मात्रा में अंडे, काकरेल की सप्लाई है। बने रहिए दोस्तों। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज है फैंस के लिए बुरी खबर। T20 सीरीज पर कोरोना की मार, स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री बैन। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे T20 मैच से पहले दर्शकों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मैच के दौरान स्टेडियम में फैंस की एंट्री एक बार फिर बैन कर दी गई। कोरोना के चलते गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। इसके तहत भारत इंग्लैंड सीरीज के आखिरी 3 T20 मुकाबले दर्शकों के बिना ही खेले जाएंगे। वहीं जिन लोगों ने पहले से ही मैच की टिकट खरीद ली है, उनके पैसे वापस करने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। साथ ही जिन लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दी गई, उनसे स्टेडियम नहीं आने की रिक्वेस्ट की गई है। लगभग 1 साल से स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट का मजा लेने वाले फैंस का इंतजार भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच में खत्म हुआ था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वैसे तो एक साथ 1.32 लाख लोग बैठकर मैच का लुत्फ ले सकते हैं, लेकिन कोरोना के चलते 50% लोगों को मैच देखने की अनुमति दी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना जांच कराएं, न बरतें लापरवाही। राज्य में बढ़ रहा संक्रमण, भीड़ से बचने में ही समझदारी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार तीसरे सप्ताह इजाफा हो रहा है। गत सप्ताह 2675 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए।
इनमें से 27 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें से 63% पुरुष और 37% महिलाएं थीं। 27 में से 22 मरीज ऐसे थे जिन्हें कोई अन्य बीमारी भी थी तथा 5 व्यक्तियों को कोई अन्य बीमारी नहीं थी। राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट समिति में मंगलवार को सभी प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि गत सप्ताह दुर्ग जिले में सबसे अधिक 7 मृत्यु, रायपुर जिले में 5 मृत्यु हुई है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि 33% मृत्यु अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटों के अंदर हुई। 60 वर्ष से अधिक के 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जबकि 45 से 59 वर्ष के 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को बकाया राशि का करे शीघ्र भुगतान। बकाया है राज्य के 18,000 करोड़ रुपए। फूलोदेवी नेताम। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने संसद में विशेष उल्लेख नियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को करों व जीएसटी का भुगतान नहीं करने का मुद्दा उठाया। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को उसके हिस्से का 18,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, जिसमें 14,628 करोड़ रुपए से ज्यादा करों का हिस्सा है और 3,109 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि है। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा अपनी राशि मांगने पर केंद्र सरकार द्वारा 5% ब्याज पर उधार लेने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार को कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। यदि केंद्र सरकार बकाया राशि दे देती है तो राज्य सरकार को उधार लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करे और राज्य द्वारा लिए गए कर्ज के ब्याज का भुगतान भी केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाए। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। खबर का असर, जमीन बंटवारे में रिश्वत मांगने वाला पटवारी हुआ निलंबित। वीडियो हुआ था वायरल। बलौदा बाजार तहसील खरोरा स्थित ग्राम सकरी के 3 भाइयों के जमीन बंटवारे में पटवारी द्वारा खुलेआम पैसों की मांग की वीडियो मीडिया में वायरल होने के बाद आरंग एसडीएम विनायक शर्मा ने इसे संज्ञान में लिया और 3 दिनों के भीतर ही कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर दिया। आरंग ब्लॉक के ग्राम सकरी में देव कुमार साहू की जमीन का बंटवारा 3 भाइयों के बीच होना था। ऋण पुस्तिका बनाने के लिए पटवारी दिनेश तिवारी द्वारा ग्रामीणों से पैसे की मांग की जा रही थी। पटवारी द्वारा परिवार से 15,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से परिवार द्वारा 10,000 रुपए दिया जा चुका है। वहीं शेष 5,000 के लिए पटवारी द्वारा परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था। पटवारी ने कहा था कि पैसे विभाग के उच्च अधिकारियों को भी देना पड़ता है। पटवारी ने पैसा नहीं देने पर बीच में काम रोकने की बात भी कही थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, राज्यपाल ने मनोज कुमार त्रिवेदी एवं धनवेंद्र जायसवाल को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई।